हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के इस चुनावी दंगल में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता के इस बार चुनावों को लेकर क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं। हिमाचल की बात करेंगे आज हम विधानसभा क्षेत्र कुल्लू के ढालपुर से। यहाँ पर मेरे साथ व्यापारी वर्ग मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके क्या कुछ मुद्दे इस बार खास रहने वाले हैं, इन चुनावों में ये क्या सोचकर अपने वोट का प्रयोग करने वाले हैं। अगर बात की जाए इस बार के मुद्दों की, क्या कुछ मुद्दे इस बार खास रहने वाले हैं? जैसा कि देखा जाए जी, जो स्थानीय तौर पे मुद्दे होते हैं और जो आपके प्रदेश स्तर पे मुद्दे रहते हैं, जो आपके राष्ट्र स्तर पे मुद्दे रहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो हमने काफ़ी समय से देखा है कि कुल्लू में जब भी कोई एमएलए आता है तो वो हमेशा ऑपोजिशन की ही पार्टी का होता है, जिससे कुल्लू को बहुत ही नुकसान देखना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार जो भी सरकार आए और एमएलए भी उसी पार्टी का हो। और जैसे प्रदेश का जो रुझान देखा जा रहा है, मुझे लगता है इस बार की भाजपा की सरकार आएगी। क्या मुद्दे इस बार रहने वाले? व्यापारी वर्ग से आप लोग संबंध रखते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि आप अपने प्रत्याशी से जो उम्मीद कर रहे हो? आज कुल्लू की स्थिति ये है कि 10 साल हो गए, विकास कोई नहीं हुआ। सारा विकास रुका पड़ा है क्योंकि अपोजिशन पार्टी का विधायक है, वो कुल्लू में कुछ नहीं कर सका। इसलिए अब पब्लिक जागरूक हुई है, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, ये सभी की नज़रों में है। जैसे सिलेंडर हो गए और 6,000 हर जिम्मेदार के घर में पहुंचे हैं। एक सुंदर का व्यापारी है, यहाँ हमारे सामने है, जूतों का काम करते, उसके खाते में 24,000 आए हैं। ऐसे ही प्लाट में आवंटन किए इन्होंने। और मनाली में भी गोविंद जी ने बड़े विकास किए हैं। और मोदी जी और जयराम जी के समय में तत्काल इतना काम हुआ है, ताबड़तोड़ काम हुआ है, तो ये सराहनीय योग है। तो क्या स्थानीय मुद्दे अहम रहने वाले हैं, या जो प्रदेश में अभी तक कार्य हुए हैं वो मुद्दे अहम रहने वाले हैं चुनाव में? मेन चीज तो स्थानीय मुद्दा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यही बात है कि जो स्थानीय विधायक रहा है उसने लोगों की अनदेखी की है। आज उसके पोस्टर जब भी जहाँ भी लगे हैं वो हाथ जोड़ के खड़ा है। ऐसी क्या गलती कर दी उन्होंने जो कि हाथ जोड़ के चौराहों के ऊपर खड़ा है, लोगों ने टंगा के रखा हो छतों के ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी काम भाजपा वालों ने किया है, चाहे किसान के लिए हो, चाहे बीमा फसल योजना हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार जो भी मेन मुद्दे हैं वो बस यही है कि विकास, चाहे व्यापारियों को हो, चाहे किसानों को हो, चाहे बागवानों को हो। बागवानों को भी सब्सिडी दे रही है, किसानों को भी हर एक चीज़ में सब्सिडी मिल रही है। और साथ में फसल बीमा योजना भी सरकार ने शुरू की है ना। तो ये मुद्दे प्रभावी रहेंगे इलेक्शन में। एक मुद्दा ये भी है कि आज सेंट्रल सरकार ने जो कर्मचारियों की पेंशन रुकी थी वो भी बहाल कर दी है। जयराम जी को हुक्म दे दिया गया है कि ये बहाल करो। आने वाले टाइम में ये कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इससे बड़ी बेहतर कोई बात नहीं होगी। और अपोजिशन ये नहीं देगी कि सिंगर को सीट जिता भी देते हैं तो वो क्या कर सका। जैसे पूर्व विधायक ने कुछ नहीं किया आज तक, तो आगे के जिताएंगे तो अब वो क्या करेगा आगे के लिए। इसलिए सेंटर के साथ चले, जो पार्लियामेंट है उनके साथ चले और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताए। कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या वो अहम नहीं रहने वाले इस बार चुनावों में? स्थानीय मुद्दे तो मैडम इसमें अहम रहने ही वाले हैं, क्योंकि जब देखो आप 5 साल हो गए यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। क्योंकि एंटी पार्टी का हर बार यही होता है यहाँ पे। जब स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आता है, और जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है स्टेट में तो यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आता है। इसलिए अभी 5 साल से कांग्रेस के कैंडिडेट ने यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। आप हर जगह देख सकते हो कुल्लू में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो हम भी यही चाहेंगे कि जिसकी सरकार स्टेट में बनती है उसी का यहाँ पे एमएलए हमको मिले, जिससे कि हमारे यहाँ पे भी विकास कार्य हो सके। जो कुल्लू सदर में रुके हुए कार्य हैं वो सब यहाँ पे पूरे हो सके। कुल्लू सदर की बात की जा रही है, तो क्या कुछ और विकास कार्य है जो आने वाले प्रत्याशी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस पर कार्य करें? मैडम हम तो चल सरकार कोई भी आए हम तो काम करके ही मिलेगा। बात अलग है, लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास कौन कर रहा है। उम्मीद ये है भाई पेंशन बहाल हो जाए ना, वो अच्छी बात कर दी मोदी ने, कर दी है। अभी तो बोला मैंने। ऑपोजिशन ने भी कहा था कि
ओपीएस को लेकर आएंगे, दोनों ही सरकारें दावा करेंगी ओपीएस को लेकर आएंगे, लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता तो सोचती है जो अच्छा नेता हो उसी को वोट देंगे। हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आ, जो हमारा अखंड भारत था, जिन खंड खंड हो गया, एक ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि फिर से खंड खंड किया भारत, जो फिर अखंड भारत बनाने वाली पार्टी एक ही भारतीय जनता पार्टी, जिनका पार्टी के आगे नाम भारतीय जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी। ऐसी कोई कहीं आप सिर्फ पार्टी देखकर वोट करने वाले हैं या फिर कैंडिडेट्स को, स्थानीय मुद्दों को भी अहम माना जाएगा यहाँ पर? इसलिए पार्टी बड़ी है, कोई कैंडिडेट कोई विशेष नहीं, हम पार्टी को विशेष महत्व देते हैं कि यही एक देश की रक्षा करने वाली, देश को मजबूत बनाया है, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है ये की पार्टी, जो भारत का अखंड भारत का नाम अभी भी नाम जुड़ा भारत, अन्य किसी पार्टी में भारत नाम नहीं जुड़ा है कि भारत को मिटाने वाली पार्टी कह सकते हैं हम उनको। एक ही भारतीय जनता पार्टी हो, हमें गर्व है कि ये एक देश के लिए कार्य कर रही है। स्थानीय छोटे मोटे वो कार्य तो चलते रहते हैं, होते रहते हैं, तो कमियां होती रहती है, ये तो पूरे होंगे धीरे धीरे, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा, देश बच जाए। इन हिमाचल के इन चुनावों में क्या है मुद्दे रहने वाले हैं? क्या आप राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर चुनाव वोट देने वाले हैं या फिर स्थानीय मुद्दों को है मानकर या कैंडिडेट को देखकर इस बार अपना मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं? कुछ लोग कैंडिडेट को देख करके भी कर रहे हैं, कुछ जिनमें मेन हमारा है कि पार्टी को देख करके, देश की सुरक्षा देख करके हमें देश का मनोबल ऊंचा बढ़ा है, हमारा नाम ऊंचा बढ़ा है, देश की सुरक्षा मेन मायने ज़्यादा रखती है। मगर ज़्यादा हम सोचते हैं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जो करते हैं, ये दे सरकार देती नहीं, देती है लेने, सरकार हमसे लेके देश की सुरक्षा करेगी, अब कितना तक देगी, जितना दे रही है बहुत कुछ दे रही है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं देश को। कहीं ना कहीं जो मुद्दों की बात है, यहाँ पर लोगों का जरूर मानना है कि स्थानीय मुद्दे तो यहाँ पर अहम रहने ही वाले हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी देखकर और कैंडिडेट को देखकर भी अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। देखना ये होगा कि 12 नवंबर को लोग किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और किसे चुनकर किस उम्मीदवार को यहाँ से चुनकर अपना एमएलए बनाएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू।